लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेल्सिया दामियन को मिलने के लिए बुलाती है और उससे ये कहती है कि तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव के ओहदे से हटना होगा, लेकिन दामियन ने इसके लिए मना कर दिया। इस पर वो किसी डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दामियन को वश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से फेल हो जाती है। इसलिए लास्ट में वो दामियन की फैमिली को मारने की धमकी देती है। इस पर दामियन उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और वो जाते हुए ये कहता है कि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश करी तो तुम मेरे हाथों नहीं बचोगी, और वो ये कहकर यहाँ पर चला जाता है। उसके जाने के बाद ये रिवील होता है कि चेल्सिया डीमंस के साथ काम कर रही है और दामियन छत के ऊपर बैठा उनकी सारी बातें सुन लेता है। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही हमें एपिसोड के शुरुआत में दामियन को एक कमरे के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर दामियन अपने इस नए स्वर्ड को देखता है। वह अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि मेरा इस जगह के अंदर डार्क मैजिक से सामना हो जाएगा, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। चेल्सिया डार्क मैजिक के साथ काम कर रही है और इस बात से ये साबित हो जाता है कि मुझे थोड़ी देर पहले गेलियम के अंदर जो अजीब सी एनर्जी महसूस हुई थी वो ब्लैक मैजिक थी। तभी वो अपने स्वर्ड के ऊपर एक फिंगर फ्लिक मारता है और इस कारण से सामने की तरफ काफी जोरदार वाइब्रेशन होती है और जो इससे एनर्जी निकलती है वो काफी तबाही मचा देती है। लेकिन विक्टर इतनी गहरी नींद के अंदर होता है कि उसे ये तबाही नजर नहीं आती है। दामियन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे सबसे अच्छा यही रहेगा कि ड्यूक को समझाने से अच्छा उन्हें कल के दिन पर ये दिखाना सही रहेगा। वहीं पर इसी के साथ ही में अगले दिन अरेना का सीन दिखाया गया। गेलियम काफी तगड़े अंदाज से चिल्लाता हुआ अरेना के अंदर आता है। वहीं पर उन 3 नमूनों को दिखाया जाता है, जिनमें पहला नमूना गेलियम को देखकर ये कहता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। दूसरे नमूने ने उससे ये पूछा कि ब्रदर आपको क्या लगता है कि आखिर उनमें से कौन जीतेगा। पहले नमूने ने ये बताया कि अगर हम लोग रेपुटेशन की बात करें तो गेलियम जीतने वाला है। सेकंड नमूने ने ये कहा कि तो इसका मतलब ये है कि हम लोग डीमन दामियन के हाथों से बच जाएंगे। उन्होंने पिछले दिनों हमारे साथ जो कांड करा है वो काफी ज्यादा बुरा था। वो ट्रेनिंग के नाम पर हमें काफी पिटाइयां किया करता था और वो ये करते वक्त काफी एंजॉय किया करता था। पहले नमूने ने ये कहा कि मैं ये होप करता हूँ कि जो बंदा है वो हार जाए, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो हारने वाला है। वहीं पर दामियन को भी दिखाया जाता है जो कि काफी जोश के साथ अरेना के अंदर आ जाता है। वहीं पर होरिज उसे काफी गुस्से से देख रहा था। गेलियम ने आगे दामियन से ये कहा कि तो तुम यहाँ पर नहीं भागे। दामियन ने ये कहा कि मैं रातों कुछ ज्यादा ही सो चुका था, इसलिए मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। गेलियम ने उससे ये कहा कि तुम काफी शांत एक्ट कर रहे हो। तभी ड्यूक ने आगे ये कहा कि जैसा कि मैंने वादा किया है, जो भी इस अरेना के अंदर जीत हासिल करेगा वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। उन्होंने चेल्सिया की तरफ देखते हुए ये कहा कि मैं ये होप करूंगा कि सभी के सभी लोग मेरे इस डिसीजन के ऊपर रिस्पेक्ट करें। चेल्सिया ने अपने मन के अंदर ये कहा कि फादर आप जितना चाहे उतना एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि गेलियम ही जीतने वाला है। इसी के साथ ही ड्यूक ने व्हाइट कपड़े को फेंकते हुए ड्यूल की शुरुआत कर दी और इसी के साथ ही गेलियम ने अपने दोनों एक्स को निकालकर उन्हें घुमाते हुए दामियन से ये कहा कि दामियन तुमने इस दीवार को एक्सेप्ट करके काफी बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि आखिर किसे जंगली बीस्ट कहा जाता है। और उसने ये कहकर अपने माना को रिलीज करते हुए दामियन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया, लेकिन तभी दामियन अपने स्वर्ड को फ्लिक करते हुए उसके अंदर से एक वाइब्रेशन को निकालता है और वो वाइब्रेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो गेलियम को उड़ाते हुए पीछे की तरफ ले जाती है। ये देखकर गेलियम ने हैरान होते हुए ये कहा कि आखिर ये क्या था। ये देखकर चेल्सिया भी काफी हैरान थे। ड्यूक ने ये कहा कि ये काफी अजीब टेक्निक थी। वहीं पर
गार्ड नाइट भी इस टेक्निक को देखकर काफी हैरान था, लेकिन इस कारण गेलियम काफी गुस्सा हो गया और वो दामियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता हुआ ये कहता है कि तुम इतने घटिया ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक नाइट कहते हो। तभी दामियन और भी इस तरीके से काफी सारे वाइब्रेशन अटैक को क्रिएट करते हुए गेलियम के ऊपर अटैक करता है। उनमें से पहला वाइब्रेशन अटैक गेलियम के हाथ के ऊपर जाकर लगता है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। और जब वो अपने जख्मी हाथ को देख ही रहा था कि दूसरा वाइब्रेशन अटैक सीधा उसके फेस के ऊपर जाकर लगता है, इस कारण से वो जख्मी होकर खून की उल्टियां करने लगता है और वो इस कारण से काफी गुस्सा हो चुका था। वहीं पर दामियन अपने अटैक को ऊपर की तरफ कंसंट्रेट करते हुए ये कहता है कि खेलने का टाइम अब खत्म हो चुका है और इसी के साथ उसने अपने स्वॉर्ड को जमीन के अंदर गाड़ दिया और इस कारण से काफी बड़ी बड़ी वाइब्रेशन गेलियम के पास जा रही थी और गेलियम के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसे डॉज कर पाए और इन अटैक से हिट होने की वजह से गेलियम के दोनों एक्स हवा में उड़ जाते हैं और गेलियम के अंदर से ब्लैक एनर्जी रिलीज होना शुरू कर जाती है। इस एनर्जी को देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अटैक के फिनिश होने के बाद जो गेलियम होता है वो काले कलर की उल्टी करना शुरू कर जाता है। ये देखकर ड्यूक ने हैरान होकर ये पूछे कि आखिर गेलियम ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहा है। गार्डियन नाइट ने अपने मन के अंदर ये कहा कि वो तो अपने माउथ से फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये देखकर चेल्सिया काफी परेशान हो जाती है। वहीं पर इस ब्लैक एनर्जी के निकलने की वजह से गेलियम की जो शरीर थी वो सूखना शुरू कर जाती है। दामियन उसके पास जाता हुआ उससे ये बताता है कि जो तुम्हारी असल आइडेंटिटी है वो रिवील हो चुकी है, नकली नाइट। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक दफा लास्ट दफा गेलियम को दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से अजीब दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी ने जान निकाल ली हो और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये काफी छोटा है, लेकिन मैं क्या करूँ, इसका यही चैप्टर आया था। लेकिन फिक्र ना करो, जैसे इसकी नेक्स्ट एपिसोड आएगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर एंड बाय बाय।